संगम के किनारे सुबह केवल आंखों से नहीं बल्कि शरीर से महसूस की जाती थी। पैरों के नीचे गीली रेत ठंडी थी, जैसे वो भी लोगों की बेचैनी को सोख रही हो। कुछ लोग स्नान से पहले मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे। पुण्य अब निजी साधना नहीं रहा था, वो प्रदर्शन बन चुका था। घोषणाओं की आवाज, लाउडस्पीकर, अखाड़ों के झंडे, हर तरफ मैं की मौजूदगी थी। लेकिन उसी मैं की भीड़ में वो भिक्षु अकेला था। उसके पास न कोई उद्देश्य था, न कोई उम्मीद, बस देखने की इच्छा। भिक्षु के कदम हल्के थे, जैसे वो धरती को छूना नहीं चाहता हो। उसकी चाल में न जल्दबाजी थी, न थकान। भीड़ उसे छूकर निकल रही थी, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहा था। कुछ लोगों को उसके चेहरे में अजीब सी शांति दिखी, ऐसी शांति जो किसी पूजा से नहीं, लंबे संघर्ष से आती है। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन आक्रोश नहीं। वो किसी को बदलने नहीं आया था, बस देखने आया था कि इंसान अब भी वही सवाल पूछा था। किसी तंबू का नहीं, किसी अखाड़े का नहीं। उसके सवाल में डर नहीं था, क्योंकि बच्चों ने अभी समाज से डरना नहीं सीखा होता। जब भिक्षु ने उत्तर दिया तो बालक हंसा, लेकिन उसके पीछे खड़े बड़े लोग चुप हो गए, क्योंकि ये उत्तर उनकी वर्षों की आस्था को चुनौती दे रहा था। बालक ने फिर पूछा, तो फिर यहां सब क्यों आए हैं? भिक्षु बोला, क्योंकि सवाल पूछने से आसान है पानी में उतर जाना। पंडितों की भाषा में अधिकार था। उनकी आवाज ऊंची थी, क्योंकि वो मानते थे कि सच आवाज से तय होता है। भिक्षु ने न शास्त्र का नाम लिया, न किसी ग्रंथ का हवाला दिया। उसकी बात में कोई संदर्भ नहीं था, सिवाय मनुष्य के अनुभव के। ये बात पंडितों को और असहज कर रही थी, क्योंकि जिन सवालों के जवाब हजारों श्लोकों में नहीं थे, वो एक साधारण वाक्य में आ रहे थे। भीड़ समझ नहीं पा रही थी कि गलत कौन है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति थी। अखाड़े में शक्ति थी, लेकिन करुणा नहीं। देह मजबूत थी, मन कठोर। भिक्षु ने देखा कि यहां धर्म युद्ध की तैयारी बन चुका है। हर साधु किसी काल्पनिक शत्रु से लड़ रहा था, लेकिन अपने भीतर के क्रोध से नहीं। एक युवा साधु की आंखों में गुस्सा था, डर था और पहचान की भूख थी। भिक्षु ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी चुप रहना सबसे तीखा प्रश्न होता है। रात ने मेले को सुंदर बना दिया था। अंधेरा सबको बराबर कर देता है। दीपों की रोशनी में चेहरे साफ नहीं दिखते, लेकिन भाव उभर आते हैं। युवाओं को भिक्षु के पास बैठकर अजीब शांति मिली। कोई गुरु नहीं, कोई आदेश नहीं, बस बातचीत। वे पहली बार धर्म को हल्का महसूस कर रहे थे, बिना डर, बिना अपराध बोध के। भिक्षु ने किसी को उत्तर नहीं दिए, उसने सिर्फ सही सवाल छोड़ दिए। वृद्ध स्त्री ने बहुत कुछ देखा था, धर्म भी, पाखंड भी और टूटती उम्मीदें भी। जब उसने भिक्षु को पहचाना तो वो कांपी, डर से नहीं, आदर से। वो जानती थी कि अगर नाम लिया गया तो लोग विचार छोड़ मूर्ति पकड़ लेंगे। भिक्षु का मौन उस स्त्री के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। कभी कभी सच को बचाने के लिए उसे अनकहा छोड़ना पड़ता है। भिक्षु का स्वर न ऊंचा था न भारी, लेकिन शब्दों का वजन भीड़ को झुका रहा था। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस आईना दिखाया। लोग समझ रहे थे कि वो मेला नहीं, मनुष्य को देख रहा है। उसका संदेश सरल था, जब तक धर्म दूसरे को छोटा दिखाने का औजार है, तब तक वो अधूरा है, और अधूरा धर्म हमेशा हिंसा पैदा करता है। भीड़ लौट आई। मेले की आवाजें फिर तेज हो गईं, लेकिन कुछ लोग चुप थे। वे स्नान कर चुके थे, फिर भी बेचैन थे, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके विश्वास पर हमला नहीं किया, सिर्फ सवाल रखा। कुछ युवाओं ने उस रात दीप नहीं जलाए, वे देर तक अपने भीतर देखते रहे। कभी कभी एक मुलाकात पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। ये कहानी आज के समय की है। मेला आज भी है, भीड़ आज भी है। सवाल ये नहीं है कि बुद्ध आए थे या नहीं, सवाल ये है कि अगर आज आए तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे, या फिर उन्हें भी किसी खांचे में डाल देंगे। ये कथा एक आग्रह है, धर्म को कम, मनुष्य को ज्यादा समझने का। बुद्ध किसी मेले में नहीं आते, वे इंसान के भीतर आते हैं।